दोस्तों नमस्कार। कथुरवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अभी 18 तारीख के दिन जो आपका एग्ज़ाम हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, उसके पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 आपका हो चुका है। 6 बजे आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ था, 3 बजे से 6 बजे तक एग्ज़ाम चला था। अब हमने जो है वो पेपर मिल गया और उस पेपर को कंप्लीट सोल्व किया है। और इस पेपर को सोल्व करने के बाद में जो है हमने देखा कि कितना पेपर कैसे बना है। हम इसके लास्ट में जो है पेपर के बिल्कुल लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पेपर आसान था, मुश्किल था, या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल था, या बहुत ज़्यादा आसान था, या फिर मॉडरेट रहा पेपर। ठीक है, इस तरीके से हम बात करेंगे। तो जल्दी जल्दी जो है वो क्लास को ज्वाइन करिए और देखिए आपने जो पेपर अटैम्प्ट किया आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। पूरे के पूरे 100 के 100 क्वेश्चन का हम एनालिसिस आपके सामने रख रहे हैं। 100 के 100 क्वेश्चन का, कोई 60, 70, 65 क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं है, पूरे 100 क्वेश्चन का एनालिसिस है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। अपने क्वेश्चंस को मिलाते चलिएगा, आपने क्या आंसर लगाया है और देखते चलिएगा। ठीक है, हम फाइनल आंसर की एनटीए की ही मानेंगे, फिर भी हम एक एस्टिमेट आंसर जो है वो यहाँ पे लगा रहे हैं कि हाँ ये सही आंसर होंगे। ये फुली वेरीफाइड आंसर हमने देखे हैं, सब कुछ चेक करके हमने चीज़ें जो हैं वो आंसर लगाए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपने इसके अकॉर्डिंग अपनी की मैच कर सकते हैं, अपने आंसर जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन देखिए। मार्क्सवादियों का मत है कि समाज के अभिलक्षण गुण हैं, यानी कि ये बताना कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं समाज की। तो इसका आंसर जो है, जिसका भी हम ये नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, तो इसका आंसर होगा 2 नंबर ACDE। ये आंसर देख लीजिएगा जिसका भी सही हो। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि सभी प्रकार के नस्लीय विभेद को दूर करने संबंधी अभिशमय कन्वेंशन होती है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल कॉमर्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किस वर्ष अनुमोदित हुआ। तो ये 1965 में बना था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। मोटे तौर पर लोकतंत्र शब्द का क्या मतलब है, तो यहाँ पे जो है BCDE, इसका आंसर बनेगा BCDE। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनेची ओहेम का सीमा विहीन विश्व बॉर्डरलेस वर्ल्ड, ये बताना है। सीमा लेस बॉर्डरलेस वर्ल्ड जो है निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है। तो ये बात की गई है C और E, यानी कि वैश्वीकरण और विश्व की अंतर संबंधता, ये बात की गई। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत के अत्याचार के रूप में वर्णित किया है। बहुमत के अत्याचार, एलेक्स डी टोक्वेल ने इस बारे में बात की है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, तो आर्टिकल 213। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये किताबें मिलान करनी है। किताबों को देखिए, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, कैट मिलट के 1 मिलते ही सारी मिल जा रही हैं। तो आंसर नंबर 1, A का 3, B का 4, C का 1, D का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को उसके काल क्रम में व्यवस्थित करना है। भारत के प्रधानमंत्री लगाने, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस तरीके के। तो ये देखिए आपके DBEAC, ये पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पहला नंबर आंसर जो इसका वो है। इसके बाद फिर से जो है आपके मैच करने, नेता लगाने हैं और उनके द्वारा दिए गए नारे बताने हैं। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, विनोबा भावे, दीनदयाल उपाध्याय। तो इसका आंसर बनेगा 2 नंबर आंसर, यानी कि A का 3, B का 1, C का 2, D का 4। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। निम्नलिखित वादों, केस को कालक्रम में व्यवस्थित करना है, कौन से केस जो कब लगते हैं, DEBCA। इसका आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है आपका ये बताना आपकी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए निम्नलिखित कानूनों का कालक्रम में व्यवस्थित करना है। कौन कौन से कानून कब बनते हैं, तो राज्यों के अधिनियम हैं ये सारे के सारे। तो यहाँ पे ACDEB ये बनता है। इसके बाद जो है आपका बनता है आसियान। ये पूछा गया कि कौन से संगठन कब बनते हैं, उनकी डेट पूछी गई है। तो आंसर नंबर 3 बनेगा। 3 का मतलब A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1, ये आंसर बनेंगे। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज ए सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ओलिगार्कियल टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट मिचेल जो है इसके लेखक हैं। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट है विस्तारवादी राष्ट्रवाद। ठीक है, एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म के बारे में बताना है आपको, कौन सी बातें ठीक हैं उसके बारे में। तो ये जो है इसकी बातें ठीक होंगी, ABD, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आंसर चलिए नेक्स्ट पे जाइए। नेक्स्ट है इसका कि संगठनों का मानवीय संबंध, ये बताना आपको। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है कि प्रस्तावक कौन है और किसने ये अप्रोच दी। ये अप्रोच है और ये इसके प्रस्तावक कौन कौन है। तो इसके आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4, A का 4, B का 3, C का 1, D का 2, ये आंसर बनेगा। इसके बाद लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटित सीटों की संख्या, अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटित सीटों की संख्या अवरोही क्रम में, यानी कि आपको किस क्रम में लगानी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगानी है, उतरते हुए क्रम में, किसके अंदर पहले ज़्यादा है उसके बाद कम है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ACDBE, ये इस तरीके से। सेकंड नेक्स्ट पे चलिए। दास व्यापार का विरोध करने के लिए ब्रिटेन में वर्ष 1787 में निम्नलिखित में किस लीग सोसाइटी का गठन किया गया था। तो किसका गठन किया गया था, इसके अंदर जो है एबोल्यूशन सोसाइटी आएगा, इसका एबोल्यूशन सोसाइटी किया गया था। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, वी डी सावरकर ने इस किताब को लिखा था। वैश्वीकरण किस चीज़ को प्रोत्साहित करता है, तो इसका आंसर बनेगा ABCE,
ABCE वैश्वीकरण किसको प्रोत्साहित करता है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु कश्मीर के मसले पर कब हुई थी? 1953 में हो गई थी इनकी मृत्यु। इसके बाद निम्नलिखित आयोगों और परिषदों के गठन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर बनेगा BCDEA, ये आंसर बनेगा। इसके बाद जो है कौटिल्य के अनुसार राज्य के तत्व कौन कौन से हैं? ABCD, ये इसके राज्य के तत्व हैं जो इसमें दिए गए हैं। इसके बाद बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरणों को उनके गठन के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है। अंतर्राज्यीय जल विवाद हैं तो CBEAD, ये आंसर आपका बनेगा, ठीक है। इसके बाद है भारत के मुख्य न्यायाधीशों को कालक्रम में लगाना है, तो इसका ABCDE, ये आंसर बनेगा। इसके बाद जो लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या, लोकसभा की सीटें बतानी है आपको और अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगानी है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर ABCDE, फिर से आंसर ये बनेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है मीनो ग्रुप सम्मेलन फर्स्ट कब होता है? 1968 में होता है। इसके बाद चलिए कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। और ये मिलान करने पूर्व मुख्यमंत्री कौन है और राज्य किसके साथ मैच करते हैं, ठीक है। तो ये बिहार के थे, तो आपको याद करना है, ठीक है। इसका आंसर बनेगा 2 नंबर, A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें राजनीतिक अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं? पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड मॉर्गन थॉकी, ये जो है ये किताब जो है मॉर्गन थॉकी पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ये इंटरनेशनल रिलेशंस की है, पॉलिटिकल इकोनॉमी की नहीं है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी की बाकी सारी किताबें हैं BCDE, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट है आपका उदारवाद, निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है? उदारवाद क्या बात करता है? ABCE, ये आंसर इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है निम्नलिखित घटनाक्रमों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है, और ये पूछे गई कि अखिल भारतीय मजदूर संघ जो है वो कब बनता है? सूरत विभाजन कब होता है? श्री नारायण धर्म परिपालन योग्य धाम की स्थापना कब होती है? तो इसका आंसर होगा CBADE, ये आंसर बनेगा। इसके बाद भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का कालक्रम बताना है, राष्ट्रपतियों का कालक्रम ABCDE, ये आंसर बनेगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बताना है कि पॉलिटिकल लीडर कौन है और कौन से राजनीतिक दल से रिलेटेड हैं, तो आपको बताना है इसका आंसर, ये क्वेश्चन आंसर नंबर 3 बनेगा इसका। इसके बाद जो है नेक्स्ट समान अधिकार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड किसका भाग है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। इसके बाद जो है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में हर्बर्ट मार्क्यूज ने उन्नत औद्योगिक समाजों के उपयोगितावादी लक्षण को उजागर किया, जो आतंक और खुली क्रूरता पर नहीं बल्कि आवश्यकताओं के व्यापक छल योजन द्वारा नियंत्रण के प्रयास की उनकी अभिक्षमता पर आधारित है, जिसे आधुनिक प्रौद्योगिकी से निसंभव बनाया। तो ये है वन डायमेंशनल मैन, इनके द्वारा लिखी गई किताब है हर्बर्ट मार्क्यूज की, इस किताब को याद रखिएगा। इसके बाद जो है म्यूनिक एग्रीमेंट कब होता है? 1936 में। जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, इंग्लैंड, इनके बीच में होता है, ठीक है। इसके बाद है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट कौन है? पीटर ड्रकर हैं। इसके बाद जो है भारत के संविधान के अंतर्गत गवर्नर संबंधित निम्नलिखित अनुच्छेदों को उनके विचार बताने हैं, गवर्नर से संबंधित जो विषय हैं वो बताने हैं आपको। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका ABC, इसका आंसर बनेगा, ठीक है। इसके बाद जो है संगठनात्मक जीवन के पहलू से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक मैन हु मैनेज के लेखक कौन है? मैन हु मैनेज के लेखक हैं मेलविटे डाल्टन। उसके बाद है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, हन्ना अरेंट। और उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों को राज्य विधानसभा में उसकी सदस्यों की संख्या के अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा किसकी है उसके बाद सबसे कम किसकी हैं, तो इसका आंसर बनेगा ABDCE, ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 का, इसका आंसर आपको था निम्नलिखित उपराष्ट्रपति को पद संभालने के लिए कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो कब किसने कब पद संभाला? तो ये आरोही क्रम में नहीं, आरोही क्रम में बनाना है इसको, DCBAE, ये इसका आंसर बनेगा। ए प्ले ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, तो इसका जयप्रकाश नारायण ने किताब लिखी हुई है। इसके बाद जो है इमेजिन्ड कम्युनिटी के बारे में पूछा है, कल्चर अफेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर किंग डिफाइंड द नेशन एज द नेशन ऑफ इमेजिन्ड कम्युनिटी। तो बेनेडिक्ट एंडरसन के बारे में याद होगा सबको, 1983 में बुक भी आती इनकी, ठीक है। उसके बाद RTI के बारे में क्वेश्चन आया है, सूचना का अधिकार निम्नांकित के कारण लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण का साधन है, तो इसका आंसर बनेगा आपका ACE। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वित्त आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों को उसके विपरीत क्रम में, उल्टे क्रम में लगाना है, तो आंसर बनेगा DBECA, ये बनेगा इसका। नेक्स्ट जो है 96 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, तो ये क्वेश्चन बनता है आपका, ये फिर से पुस्तकें मिलानी है और इसके लेखक दिए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज है, बिहेवियरल अप्रोच है, ये सब चीज़ें मिलानी है आपको। तो इसका आंसर बनेगा 4 नंबर आंसर, A का 2, B का 3, C का 1, D का 4। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की निम्नांकित के द्वारा व्यक्तिगत आज़ादी सुनिश्चित करता है। तो भारत का संविधान क्या करता है? व्यक्तिगत आज़ादी सुनिश्चित कैसे करता है? तो इसके ये ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका आंसर बनेगा केवल ABCD, ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट आपका राजनीतिक घटनाएं दी गई हैं और उनके वर्षों के अनुसार, जैसे नंबूद्रीपाद सरकार की बर्खास्तगी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इनको आपस में मिलाना है, आगे इसके सन दिए गए हैं। तो इसका आंसर आएगा ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1, ये आंसर बन जाएगा। इसके बाद जो है इंडिया इज एमर्जिंग एज ए ग्रेट पावर ड्यू टू इट्स, तो क्यों, ठीक है, मीन भारत किस कारण से महाशक्ति उभर रहा है, तो ये बन रहा है ए बी सी, पहला ही नंबर आंसर है। ठीक है, नरेगा कब बनना था, 2006 में क्रियान्वित किया गया था, इम्प्लीमेंट 2006 में हो गया, 2005 में बन गया था। राज्य के सप्तांग सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए, कौटिल्य ने दिए हैं, सब जानते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने लाहौर स्थित मीनार पाकिस्तान की यात्रा की थी, तो लाहौर घोषणा कहाँ से हुई है, लाहौर के साथ। ठीक है, समझौता, लाहौर समझौता कब होता है, अटल बिहारी वाजपेयी किस में 1999 में, याद रखिए। डैग हैमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र के महासचिव किस वर्ष में बने थे, तो 1953 में बने थे। हार्थोन प्रयोगों ने एक गतिविधि का पथ प्रशस्त किया जिससे निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, तो प्रबंध संबंधी मानवीय उपागम। ठीक है, तो यानी कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू मैनेजमेंट, ये निकाला गया। विश्व व्यापार संगठन में भारत कब शामिल हुआ, जब बना तभी हो गया था, 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद आता है कि लिस्ट मैच करनी है आप लोगों को, फिर से थ्योरीज दी गई हैं और उसके प्रोपाउंडर दिए गए हैं। तो इसका आंसर बनेगा आपका, जैसे थ्योरी है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, तो इसका फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर है, तो ये इसका आंसर बनेगा सेकंड नंबर आंसर, ए का 2, बी का 4 और सी का 1, डी का 3। ठीक है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की, 1930 में, सब जानते भाई, आराम से कर लोगे। इसके बाद जो है यातना संबंधी घोषणा क्या, ये दिए गए, सूची दी गई, मानवाधिकार अधिकार कन्वेंशन जी हैं, और उसके बाद सूची 2 मिलानी, वर्ष कब उसके बनते हैं, तो ये आपको देख लेने हैं, इनके साथ इनके मैचिंग करनी है। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा 4 नंबर आंसर, ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। राज्यसभा में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के आवंटन के उच्चतम से निम्नतम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है CDEAB, CDEAB, ये बताना आपको। ठीक है, इसके बाद जो जापान ने मंचूरिया पर किस वर्ष हमला किया था, 1931 में हमला हुआ था ये। ठीक है, इसके बाद किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम हिंसा को 9वीं अनुसूची से बाहर कर दिया गया, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसमें कर दिया गया था। इसके बाद लेखक दिए गए हैं, उनके सामने किताबें दी गई हैं, तो जैसे जॉन रोल्स है, हन्ना अरेंट है, प्लेटो है, जॉन लोक है, तो इसका आंसर बन गया 2 नंबर आंसर, ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। इसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में किस आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी आधे राज्यों में विपक्ष से हार गई थी, 1967 के चुनाव में हारी थी भाई। ठीक है, उसके बाद जो है आता है कि इतिहास स्वयं की चेतना के तर्क का विकास है तथा संवैधानिक विधान समस्त राज्य इतिहास की परिणति है, तो ये सीधी बात है, हीगल बात करता है इसकी चेतना की, फ्रेडरिक हीगल आगे। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, मौलिक अधिकार मिलाने हैं, मिलान करना है, भारतीय संविधान की विशेषता कि भारत ने कौन सी चीज़ें जो हो कहाँ से किस संविधान से ग्रहण की हैं, सोर्स बताने कौन से देश से लिए हैं, तो इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा के लिए जनता पार्टी सरकार द्वारा गठित समिति, इनमें से कौन सी पंचायती राज के लिए कौन सी समिति बनी थी, अशोक मेहता समिति 1978। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है आपका क्लासिकल मर्केंटलिज्म स्ट्रैटेजी जो है वो उसका क्या मतलब है, मर्केंटलिज्म किस चीज़ की बात करता है, तो मर्केंटलिज्म जो है वो वेल्थ की बात करे, पावर की बात करे, मैक्सिमम एक्सपोर्ट करने की बात करेगा, तो इसका मतलब ABDE, ये आंसर बनेगा मैक्सिमम। सॉरी इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है कि यहाँ पे क्या दिया गया कि वो अपनी वेल्थ बढ़ाने की बात करता है, वेल्थ उसकी कैसे बढ़ेगी, जब वो अपने जो जितने से जितना एक्सपोर्ट बढ़ाएगा तो अधिकतम निर्यात हो गया, उसकी पावर भी उसी से डिसाइड होती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है थोड़ा सा डाउटफुल है कि इसमें ई जो है ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ई का आंसर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो A, B और C जो है प्रेस्टीज के बारे में बात करते तो हमारे लिए आंसर जो है ये होना चाहिए। ठीक है, A, B और C, D, तो ये आंसर होना चाहिए इसका B वाला। ठीक है, इस आंसर को हम कैंसिल कर रहे हैं, अभी ई नहीं आएगा इसका। ठीक है, इसके बाद आता है एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो अल्बर्ट डी डाइसी हैं। ठीक है, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव किताब चेस्टर बर्नार्ड की किताब है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, फिर से मैचिंग लिस्ट करनी है और पुस्तकें मिलानी है लेखकों के साथ में, जैसे द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन ए स्टडी। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ए नेशन, तो ये मिलानी है, इसका आंसर 3 होगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ठीक है, इस तरीके से मिलान करना है। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं दी गई हैं और उनके वर्ष दिए गए, कौन से वर्ष में कौन सी घटना होती है, तो ये घटनाएं मिलाई गई हैं, इन घटनाओं के साथ आंसर बनता है 1। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है कि भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों को विभिन्न संवैधानिक संशोधनों द्वारा अंत्य स्थापना के क्रम में, यानी कि इसको इंसर्टेड क्रम में लगाना है। ठीक है, तो इंसर्टेड क्रम में जब आप लगाएंगे तो इसका आंसर ये बनेगा, डी आंसर बनेगा, DBECA, ये आंसर होगा। इसके बाद जो है चौखंबा मॉडल किसका था, रामन और लोहिया का था। इसके बाद जो है वित्त आयोग जो है वो कहाँ पे है, 280 आर्टिकल में है।
ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा डाउटफुल है, तो इसको हम अभी नहीं कर रहे हैं, इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लोकसभा अध्यक्षों को कालक्रम में लगाना है, तो BDCAE, तो ये आप लगा लेंगे आराम से, 3 नंबर आंसर है। इसके बाद जो है आपको देगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो राजनेता, तो गूंगी गुड़िया किसको कहा उसने? इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा था। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ कब अस्तित्व में आता है? सार्क कब बनता है? 1985 में, ठीक है। उसके बाद जो है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ ह्यूमन किसकी है? मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की किताब है, ठीक है। इसके बाद जो है इमैनुअल वॉलस्टीन के अनुसार पूंजीवादी विश्व व्यवस्था में शामिल है। पूंजीवादी विश्व व्यवस्था में क्या शामिल है? तो 3 चीज़ें बताइए, BCD, ठीक है, ये रहा B, C और D, ये तीनों चीज़ें। इसके बाद जो है एंगेजिंग इंडिया, डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी एंड द बॉम्ब, ये किसकी किताब है? तो स्ट्रोब टैलबोट की किताब है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका कि ये किसने किया? अधिकारों पर बहुत अधिक बल दिया गया है और दायित्वों पर बहुत कम जोर दिया गया है। यह दायित्वों का निर्वहन दृढ़तापूर्वक किया होता तो अधिकार स्वयमेव उनसे निश्रित होता। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन हम मान लेते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी इसके ज़्यादा प्रोपेंड माने जा सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, चीफ इलेक्शन कमीशन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो इसका आंसर बनेगा CDBEA, ठीक है। इसके बाद आता है कि संसदीय सरकार सीमित सरकार है, अपने सीमित कक्ष में कांग्रेस एट वर्क है, तो ये किसकी है? कि कांग्रेसनल गवर्नमेंट इज़ द कमिटेड गवर्नमेंट, तो वुडरो विल्सन की कांग्रेसनल गवर्नमेंट उनकी किताब भी है, ठीक है। उसके बाद जो है जॉन मिनार्डकिंस ने जो है बहुत ही इकोनॉमिक फार्मूले दिए हैं, तो इकोनॉमिक फार्मूले, तो उनका आंसर यहाँ पे जो है पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए आंसर बताया 3 नंबर आंसर ABCD, ठीक है। इसके बाद जो विश्व को केवल मजाक में ही गढ़ा जा सकता है, जो भी व्यक्ति राज्य की राजनीतिक शक्ति का अधिग्रहण करना चाहता है और उसे बरकरार रखना चाहता है, उसके पास मजबूत सेना होनी चाहिए। देखो, तो ये बात कही जा सकती है, माओ जेडुंग ने कही थी बात, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये क्वेश्चन जो है ये भी हमारे लिए थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, 137, इसको भी हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड इट्स फेमस एड्रेस टू द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन विच सिटी, तो किस सिटी में दिया था? शिकागो सिटी में। इसके बाद जो है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हम मिलाते हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलाएंगे तो इसका आंसर जो हम निकाल करके लाते हैं, तो इसका आंसर आता है 3 नंबर आंसर, यानी कि A का 3, B का 1, C का 2 और D का 4, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बनता है आपका ये बनाना है, ये जोड़ने हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो है CABDE बनेगा। कालक्रम में लगाना है, कोंकणी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, ये हैं। इसके बाद आपके पैराग्राफ दिए गए, पैराग्राफ के आंसर जो हैं, जैसे तृतीय विश्व 141 नंबर का एशिया अफ्रीका, इसका आर्थिक एवं सैन्य रूप से आश्रित, ये आंसर बनेगा। इसका प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इसका ये आंसर बनेगा। और इसके बाद जो शीत युद्ध, इसका आंसर बनेगा। इसके बाद जो गुणनिरपेक्ष, इसका आंसर बनेगा। और निदांस्त विचारधारात्व प्रभाव, इसका ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट जो है वो है आपका ब्रिटिश स्वायत्त तिब्बत को जो है चीन और रूसी हस्तक्षेप, ये इसका आंसर बनेगा। इसके बाद जो है ये 147वां है मंचू साम्राज्य, ये इसका आंसर बनेगा। उसके बाद जो है 1903-4 जो है ये इसका आंसर है यंग हस्बैंड अभियान, ठीक है। इसके बाद किस क्षेत्र पर कब्जे को लेकर ब्रिटेन और चीन एक दूसरे से प्रतिशंकित थे? तिब्बत को लेकर के। किस क्षेत्र को लेकर ब्रिटेन की नीति? ये फिर इसका आंसर जो है ये बनेगा हिमालय की दक्षिणी ढाल को लेकर के, ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर था। इस पेपर में जो है मैं अब थोड़ा सा एनालिसिस बता देता हूँ आपको, कुछ चीज़ें, जैसे आप कहेंगे कि मुश्किल था, आसान था, मुझे पेपर में कहीं पर भी हम ये कह सकते कि मॉडरेट पेपर था। मॉडरेट पेपर है, बिल्कुल मॉडरेट पेपर है ये। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रिकी क्वेश्चन है, इजी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इजी टाइप के क्वेश्चन जो आप देखेंगे तो हमें मिलेंगे लगभग 40 क्वेश्चन बहुत इजी टाइप के मिलेंगे, ठीक है। और फिर आप देखेंगे मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे लगभग 30 क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो हार्ड लेवल की क्वेश्चन जो बनते हैं, जिनको आप ट्रिकी क्वेश्चन में ले सकते हैं, तो लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। और फिर आपका पैराग्राफ है, कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है, तो 10 क्वेश्चन आपके वही बनते हैं। तो इसको भी हम यहीं पे जोड़ते हैं, इजी टास्क में ले लेते हैं, तो 50% तो पेपर ईजी जाता है, ठीक है। 20% आपका हार्ड जाता है, 30% मॉडरेट जाता है। तो इसकी एवरेज जब निकालते हैं तो हम इसको मॉडरेट टू इजी की तरफ लेके चलेंगे, मॉडरेट टू इजी की तरफ हम क्वेश्चन पेपर को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है कमेंट करने हैं, आपको बताना कि आपके इस पेपर 2 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है, कि हाउ मेनी क्वेश्चन आर राइट, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके जो है वो सही है, कितने गलत हैं। किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट लगता है आप कमेंट करिए, हम उसको देखते हैं फिर कि वो ठीक है या गलत है, उसके बारे में हम जवाब भी देंगे, ठीक है। तो हमारा जो है ये अभी के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या किसी और बात को लेकर के, और अगर कोई डाउट का कुछ चीज़ें हुई तो हम बताएंगे। अभी जो है नेक्स्ट हम बताएंगे कुछ दिन के बाद में कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है,
ठीक है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको जल्द ही इस बारे में बता दिया जाएगा, क्योंकि तब तक हम रिव्यू ले लेते हैं बच्चों की कहाँ से कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं उसके बारे में पता चलता है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बहुत जल्द हम आपको बताने वाले हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।